हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज मैं आपको आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से फोर्थ पोएम द बॉल पोएम पढ़ाऊंगी। टुडे वी विल स्टडी द फोर्थ पोएम ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट बुक, दैट इज द बॉल पोएम. This poem is composed by John Barrowman. John Barrowman is a poet who has conveyed in this poem about the experience of loss. A child has to understand the nature of loss sooner or later. This idea is made clear through the episode in which a boy loses a ball and he is very upset over it. बच्चों, आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी कोई चीज खो जाए तो आप कितने परेशान होते हैं। आपको भी दुख होता है ना, आप अपसेट होते हैं। इन द सेम वे द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज that how a child reacts after losing something and why it is necessary the knowledge of loss, because if something is going to be lost, definitely then only we realize the importance of that thing and we experience the nature of loss, and then we understand our responsibilities to take care about those things. Though a ball does not cost much, nor it is difficult to buy another ball, still the child is very upset and the poet does not like to help or console the boy. हालांकि मान लो उसकी बॉल खो गई है, पोएट उसके पास जाए और उसे कंसोल कर दे, बेटा कोई बात नहीं, बहुत सस्ती सी बॉल थी, दूसरी आ जाएगी, then maybe he is going to understand. But this is not the good thing, because he will not realize his responsibilities. उसको समझ में नहीं आएगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर क्या होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई ही वांट्स टू टीच हिम थ्रू दिस एपिसोड अबाउट द नेचर ऑफ लॉस एज वेल एज अबाउट द नॉलेज ऑफ लॉस. कि अगर आपकी कोई चीज खो गई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पे रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. वो आपको एक मैसेज कन्वे करता है कि नेक्स्ट टाइम आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, उसको कैरी आउट करना है प्रॉपरली. इज दिस क्लियर? हियर ऑल्सो द पोएट वांट्स दैट द बॉय शुड हिमसेल्फ लर्न हाउ टू कोप अप विद हिज लॉस. क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है. कभी कभी हमसे कोई चीज खो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं हमारी जिंदगी वहीं रुक जाएगी. हमें उस लॉस को बेयर भी करना होगा और उस लॉस से आगे बढ़ना भी होगा, निकलना भी होगा, और उससे एक मैसेज भी लेना होगा कि नेक्स्ट टाइम हम उस चीज को लेकर परेशान ना हो और उस चीज की देखभाल, उसकी टेक केयर कैसे करें. सो दिस पोएम कन्वेज अ वेरी सिंपल बट अ प्रोफाउंड, अ वेरी सीरियस, you can say, message. This poem conveys a very simple but profound situation, that is the loss is universal. कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है. जो चीज इस दुनिया में आई है वो एक दिन खो जाएगी, लेकिन खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें फिर भी उन चीजों के लॉस को बेयर करना आना चाहिए. हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, एज वेल एज हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी लाइफ में समझनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वर्ड बाय वर्ड. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पोएम में एक बच्चा है जिसकी बॉल खो गई है. तो यहाँ पे उसी बच्चे की बात हो रही है, उसी बॉय की बात हो रही है कि अब वो बच्चा क्या करेगा. व्हाट ही विल डू, जिसकी बॉल खो गई है. what is he to do, उसे क्या करना चाहिए, उसकी बॉल खो गई है. I saw it go. Here I is the poet John Barrowman. बच्चों, आपको पोएट का नेम पता होना चाहिए. एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? जॉन बैरमैन. यहाँ आई किसके लिए? आई स्टैंड्स फॉर जॉन बैरमैन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम. I saw it go. It stands for the ball. यानी कि पोएट कह रहे हैं कि मैंने उसको जाते हुए देखा है. किसको जाते हुए देखा है? द बॉल. जो कि बॉल बच्चा खेल रहा था, उसके हाथ से स्लिप होके वो बॉल चली गई. कहाँ चली गई? Merrily bouncing down the street. Merrily, here see,
द पोएट हैज यूज्ड द पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? जहाँ पे किसी भी नॉन लिविंग थिंग को हम क्या कर लेते हैं, लिविंग थिंग मानकर उसके एक्शन को डिफाइन करते हैं। एक बॉल है, बॉल कोई खुशी थोड़ी ना मना सकती है, बट हियर द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड मैरिली बाउंसिंग। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि वो गली में वो स्टेप्स डाउन लेते हुए नीचे गली में चली गई। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, यानी कि और उसके बाद वो खुशी खुशी जंप करती हुई, बाउंस करती हुई, इट मीन्स वो बॉल जो है, आपने देखा होगा जो बॉल है वो बाउंस करती है ऐसे ऊपर नीचे, है ना, जैसे टप्पे से लगते हैं। तो वो बाउंस करती हुई कहाँ चली गई? वाटर में चली गई, उसमें फ्लोट करने लगी, उसमें पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब देखो उस बच्चे की बॉल उसके हाथ से स्लिप होके कहाँ चली गई? पानी में चली गई, यानी कि वो उससे बॉल खो गई, पानी में बह गई। लेकिन अब ये सारी सिचुएशन हु वाज ऑब्जर्विंग? द पोएट वाज ऑब्जर्विंग द एंटायर थिंग। नाउ ही विश्ड फर्स्ट टू गो नियर टू दैट चाइल्ड बट ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को रोका। पहले तो उसका एक मन हुआ कि वो बच्चे के पास जाए, उसको समझाए कि कोई बात नहीं, बॉल खो गई है, छोटी सी चीज है, बट ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को रोका, क्योंकि एक बच्चे को खुद अपनी सिचुएशन से कोप अप करना होगा, उससे फाइट करना होगा और उससे बाहर भी निकलना होगा। वो उसको ट्रेन करना चाह रहा है, वो उसको इस बात की ट्रेनिंग देना चाह रहा है। इसीलिए what he did, he stopped himself and what he is saying, no use to say oh there are other balls। इस बात को कहने का कोई फायदा नहीं है कि कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारी बॉल है, एक नहीं और तुम्हें बहुत सारी बॉल्स मिल जाएंगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। देखो किसी भी व्यक्ति की कोई चीज जब खो जाती है और वो अगर उससे बहुत अटैच्ड है तो उसके खोने में फिक्सेस, यानी कि वो बिल्कुल अनमूव्ड हो जाता है, एक तरीके से जैसे कहते हैं कि वो शॉकिंग सिचुएशन में चला जाता है कि अब क्या होगा, खो गई ये चीज। तो यहाँ पे उस बच्चे की बॉल खो गई है तो वो बिल्कुल अनमूव्ड खड़ा हुआ है। फिक्सेस मतलब उसी सिचुएशन में पॉज हो जाना। ही इज नॉट बजिंग, बस मतलब एकदम मूव नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल शॉक्ड है इस समय। किस चीज से शॉक्ड है? उसके बॉल के खोने से। एंड शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी कि कौन सा ग्रीफ, कौन सा दुख? बॉल के खोने के दुख ने, बॉल के लॉस ने उसको जो दुख दिया है, दैट्स व्हाई ही इज इन द शॉक। ओके, एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड अनमूव्ड, यानी बिल्कुल बिना हिले डिले वो बिल्कुल स्टिफ खड़ा हो गया है, जैसे बॉडी में जान नहीं है, बिल्कुल वो स्टिफ है। ही वॉज नॉट रिएक्टिंग एज ही इज इन शॉक। विच शॉक? एज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। ट्रैम्बलिंग, कई बार दुख में हम कांपने भी लगते हैं। सो ही इज ट्रैम्बलिंग, ही इज शेकिंग। ओके, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग, घूरना, लगातार देख रहा है, क्योंकि उसके हाथ से स्लिप होके वो बॉल पानी में चली गई है। अब वो पानी में तो तैर नहीं सकता, दूर तक नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कोई चीज हमसे स्लिप होके कई बार नाली में बह जाती है, पानी में बह जाती है, तो हमारी अप्रोच से बाहर चली गई है, हमारी जिसे कह सकते हैं हाथ में नहीं रही, तो हम उसे दूर तक देखते रहते हैं, है ना, क्योंकि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे हैं। तो हेयर ऑल्सो ही इज जस्ट स्टेयरिंग, वो उसको कंटिन्यूअसली घूर रहा है, स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। और उसे देखकर याद कर रहा है कि उसके अपने बचपन के दिन, यहाँ पे young days is in denoting to the childhood, उसके बचपन के दिनों को डिनोट कर रहा है, उसे याद कर रहा है कि वो उसी हार्बर पे, हार्बर यानी कि where the ships are loaded and unloaded, जहाँ पे जो बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं, उन पे सामान लादा जाता है, उतारा जाता है, जिसको हम हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं। तो वहाँ हार्बर, वहाँ वाटर के पास ही होंगे ना, तो वहाँ पे वो खड़ा होके अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि किस तरह से अपनी मेमोरीज को, जैसे आपको कोई चीज बहुत डियर है, आपको बहुत पसंद है और वो आपसे खो गई, तो उससे जो रिलेटेड आपकी मेमोरीज होंगी आप उसको रिकॉल करते हो, उस स्वीट डेज को याद करते हो कि आप किस तरह से उस चीज से अटैच थे। तो आज उसकी बॉल उससे खो गई है, सो ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज बॉल।
कि वो किस तरह से अपने बचपन में उस बॉल के साथ खेला करता था। कहाँ पे खड़ा होके सोच रहा है वो, कहाँ पे, वेयर द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वहां पे जहां पर हार्बर के पास, जहां पर उस आप कह सकते हो वाटर बॉडीज के पास, जहां पे उसकी बॉल खोई है, जिस पानी में जाकर उसकी बॉल गिरी है, वहां पर वो खड़ा होके इस बारे में सोच रहा है। किस बारे में? ही इज जस्ट रिकॉलिंग अबाउट हिज ओल्ड मेमोरीज विद दैट बॉल. I would not intrude on him. The poet is saying that he will not intrude. He will not intrude. What the poet is saying? That he will not intrude in this situation. He wants that he must learn how he will come out of from this situation. He wants that he must understand about the nature of loss, and he must have the knowledge and strength and courage to bear that loss. कि वो अब उस लॉस से कैसे बाहर आएगा, उसको कैसे बेयर करेगा, ये नॉलेज भी उसको होनी चाहिए. इज दिस क्लियर? यस. तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ गए. फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा, टू स्टैंजा आई हैव ऑलरेडी टॉट. आपको समझ में आ गया. इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज स्टैंजास, then we will move ahead. Is this clear? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. पहले इतना क्लियर कर लेते हैं. और आपको पता भी है बोर्ड एग्जाम में पोइट्री से 4 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. 4 मार्क्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. सो यू मस्ट नो हाउ टू आंसर these questions. Okay, so let's start. Read the extract given below and answer the questions that follow. And I have just given you these 2 questions from the first stanza. What is the boy do there? It is in water. So the first question is, what did the poet watch? What did the poet watch? Poet क्या देख रहा है? आंसर तो सबको पता चल गया होगा. Very good. टाइटल ही बता देता है क्या नाम है. So write down these answer. Answer of question number 1 is, the poet watched the ball bouncing merrily and finally falling into the water. You all have written? Vijita, Aditya, you all have written? Very good. Now the question number 2. What does the poet want to know? Poet क्या जानना चाहता है? What does the poet want to know? The poet wants to know the boy's reaction. He was just waiting that how the boy is reacting. कैसे react कर रहा है boy? ठीक है? So he is eager. So he wants to know the boy's reaction. He wonders what the boy will do. अब वो surprise है कि वो बच्चा क्या करेगा. किस चीज में? When he has lost his ball. So he wants to know the reaction. Now the second stanza. You will come to the second stanza. No use to say to intrude on him. What is the first question of this from this stanza? What does the poet expect from the boy? What does the poet expect from the boy? You all know the answer or not? Hurry up, just think about the answer. Yes, let's know the answer. What is the answer? So let's write down the answer. First of all, I want to ask you that you all are understanding it or not. सबको क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? Yes, I have already told you what is the question. What does the poet expect from the boy? अभी क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि पोएट बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. What is his expectation from the boy? So the poet expects that the boy should grow up and cope with the loss. This is really very important. What is? This is the punch. Grow up and cope with the loss. ताकि वो लॉस, वो थोड़ा ग्रो अप हो, यानी कि वो मेच्योर हो और उस लॉस को सह सके, उस लॉस का सामना कर सके. ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट फील? पोएट कैसा फील कर रहा है? गजाला बेटा समझ में आ रहा है? विजेता, मौलिक, सबको समझ में आ रहा है? सबकी नोटबुक सामने है ना? राइट डाउन द आंसर ऑल्सो. व्हाट डज द पोएट फील? The poet feels that
It is of no use to console the boy. It is of no use to console the boy. यानी कि उस बच्चे को कंसोल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आज उसने उसे कंसोल कर दिया तो शायद वो जीवन में कभी समझ ही नहीं पाएगा लॉस को बेयर करने का साहस भी हम में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डेवलप करता है। श्रुति बेटा समझ में आ रहा है? आदित्य, मुकुल समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई डाउट है तो अपने डाउट्स आप मेरे से पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? सो नोट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग अहेड, let's have a revision of this poem up to this, so that it will be very clear to you, because this poem is very very important for board exam also. So just have a look on the main points of the poem. The young boy lost his ball. It means the poet John Berryman has taken a character, a boy, and through that boy he is just trying to make us understand about the नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ लॉस, कि हमें उसका ज्ञान मिल सके कि कोई भी चीज़ खोने पर हमें कैसा लगता है, और उस चीज़ से हमें संभलना भी है, उस चीज़ से हमें बाहर भी आना है, बिकॉज दिस लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन, इट ऑलवेज कंटिन्यूज मूविंग अहेड। ओके, सो ही वॉज प्लेइंग एंड सॉ द बॉल बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। वो बच्चा क्या देखता है? वो बच्चा बॉल से खेल रहा है और देखता है कि वो बॉल बाउंस करते हुए गली से होते हुए कहाँ चली गई? फाइनली इन द एंड द बॉल फेल डाउन इनटू द वाटर एंड लॉस्ट फॉर एवर। पानी में बह गई, उसकी पानी में बॉल चली गई और उसने हमेशा के लिए उस बॉल को खो दिया। द बॉय सीज एवरीथिंग हैपनिंग बिफोर हिज आईज बट ही इज हेल्पलेस। उसके सामने सब कुछ हो रहा है, उसकी अपनी बॉल जिससे वो खेल रहा था उसके सामने उसके हाथ से स्लिप हो गई, पानी में बही जा रही है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। देखो बेटा, ये पोएम पूरी तरह से सिंबॉलिक है। द पोएट वांट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट लॉसेस ऑफ आवर लाइफ, और उन लॉसेस की वजह से हमारे जीवन में कभी कोई चीज़ रुकती नहीं है, वो फिर अपने आप आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। हम सब देखते हैं किस तरह से हम छोटे थे, हमारा बचपन हाथ से फिसल गया, हम सोचते थे हमारा बचपन कभी ना जाए, मगर बचपन हाथ से फिसला, हम यंग हुए और फाइनली एक दिन बूढ़े भी हो जाएंगे। तो यानी कि ये सारे लॉसेस हैं हमारे लाइफ के। बहुत सारे हमारे नियर एंड डियर जो कभी हमारे साथ थे अब वो नहीं है, दे जस्ट पास्ड अवे। लेकिन उनके जाने के बाद भी जिंदगी तो आगे चलती है, हमें जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो इसी लॉस के बारे में पोएट समझाना चाह रहा है और बता रहा है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में बिल्कुल हेल्पलेस हैं और हमें ये इसको सहना ही पड़ता है। यस, नाउ ही ओनली स्टैंड्स देयर हेल्पलेसली मोर्निंग एट द लॉस ऑफ द बॉल। नाउ बॉय इज हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ उस बात पे रो रहा है। किस बात पे? उसकी जो बॉल खो गई है, उसकी बॉल जो पानी में बह गई है, उसके हाथ से फिसल गई है। तो ही इज जस्ट मोर्निंग एट द लॉस ऑफ द बॉल। द लॉस ऑफ द बॉल मे अपीयर टू बी एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट। देखो, आपको सुनने में भी लग रहा होगा क्या हुआ, एक बॉल ही तो खो गई है, ये तो बहुत साधारण सी बात है। बाजार में वैसी बहुत सारी बॉल हैं, बहुत सारी बॉल है, पर वो तो नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर पोएट क्या बता रहा है? दैट ही इज सेइंग that maybe this is quite an ordinary incident. Which incident? The loss of the ball. It seems that boys lose such balls many times while they are playing. ऐसा लगता है कि बच्चे तो गेम खेलते खेलते, बहुत सारे लड़के हैं बॉल खेलते खेलते उनकी बहुत बार बॉल खो जाती है। तो दिस इज क्वाइट ऑर्डिनरी इंसिडेंट, व्हाट इज स्पेशल इन दिस? ओके, द बॉय शुड नॉट मेक अ फस ओवर इट। इस बात का भी इतना फर्स्ट करने की क्या जरूरत है, इसका बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है, इतना जिसे कह सकते हैं इसे सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? सो व्हाट इफ द बॉल इज लॉस्ट? बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज द सिंबॉलिक पोएम। द पोएट इज नॉट merely talking about the loss of the ball, rather he is symbolically trying to make us understand that
if something is lost in our life, definitely it is not going to be regained again. Okay, that particular thing, the moment which has lost, that is lost forever. So we must be responsible. We must try to understand about the losses of our life, and the life is not going to stop anywhere. It is going to be move ahead. और हमें उस लॉस के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा. जैसे हमारा बचपन चला गया, हम बड़े हो गए, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी यंग एज चली जाएगी, तो क्या हम उस लॉस के ऊपर लेमेंट करते रहेंगे, उसके बारे में रिपेंट करते रहेंगे? नहीं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा. इज दिस क्लियर? समझ में आया बेटा आप सबको? तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू असाइन यू सम होमवर्क. आप उस होमवर्क को करेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चंस यू विल राइट द आंसर इन योर फेयर नोटबुक और उन आंसर्स को प्रॉपरली करेंगे. कोई डाउट होगा तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट करेंगे. यू कैन ड्रॉप द मैसेज इन व्हाट्सएप. टिल देन आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन एंड you will write down it properly. So note down these questions. Okay students, you understood the first two passages of this poem, the ball poem. Now you will revise it at home. If there will be any doubt, any query, you can call me personally or you can drop the question on your WhatsApp group. Okay, so 5 questions I have given you as the homework which you are supposed to write in your fair notebook in neat and clean handwriting. Try yourself to write it, and if there will be any problem, you can ask me. So I am just repeating the questions. How does the boy feel at the loss of his ball? Boy का reaction मतलब क्या feel कर रहा है boy जब उसकी ball खो गई है? Does the lost ball stands for the metaphor of the boy's lost childhood? यानी कि जो बॉल है वो क्या बच्चे के चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रही है मेटाफोरिकली? यानी कि जो बॉल का लॉस है क्या वो बच्चे के चाइल्डहुड का लॉस है जिसको सिंबॉलिकली पोएट ने रिप्रेजेंट किया है? इसके बारे में आपको लिखना है. हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द सिचुएशन? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पोएट ऑन दिस सिचुएशन? यू आर सपोज टू राइट इट. मैंने बताया भी था दैट he doesn't want to intrude. बताया था ना. I'm just giving you the clue and on the basis of this you will write it. Why is the boy so sad after the loss of his ball? Why he is very sad? क्यों दुखी है वो इतना? And the last question, why does the poet say no use to say oh there are other balls? ये लाइन का explanation मैंने आपको दिया भी था. Why no use to say oh there are other balls? और भी balls हैं यहाँ पे. तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे. इफ देयर विल बी एनी क्वेरी, once again I am saying you can drop that query in your WhatsApp group. Till then, keep on learning. Okay, continue with your studies. Stay at home, stay healthy. Good luck. Thank you. Have a nice day.